जब बढ़ती गर्मी से परेशान जयपुर वासी टैंकर के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति की बाट जो रहे हैं, तो ऐसे में जयपुर शहर में बड़ा टैंकर घोटाला सामने आया है। आरोप के मुताबिक जलापूर्ति में लगे टैंकरों पर जीपीएस लगाने वाली फर्म और टैंकर ठेकेदारों ने मिली भगत से फर्जी ट्रिप दिखाकर करीब 1 करोड़ का गड़बड़झाला किया है। साल 2020 में शहर में अलग अलग सब डिवीजन में ये मामला सामने आने के बाद जलदाय विभाग ने जयपुर शहर के 8 डिवीजनों के 30 से ज्यादा जेईएन एईएन पर चार्जशीट की कार्रवाई की। तो जीपीएस फर्म और टैंकर सप्लायर ठेकेदार को डीबार करने की कार्रवाई की है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये खेल कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी आशंका को देखते हुए इस मामले की विजिलेंस से जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जीपीएस लगाने का मतलब ही होता है कि हम सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकें, विभाग सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सके। लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ियाँ की शिकायत मिली है। हमने पेमेंट भी रोका है, पेनल्टी भी लगाने की बात कही है और पूरी तरीके से जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसे होता है कि काम लेट कर दिया, बहुत आवश्यक है लेकिन लेट हो गया या किसी में कुछ गड़बड़ हो गई। ऐसे केसेस में वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा, अगर आवश्यक हुआ तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये नहीं कि सभी के खिलाफ हो जाएगी। जो चूक करेंगे, जानबूझ के गलती करेंगे, उनके खिलाफ हो। जयपुर में जलापूर्ति के लिए टैंकर से सप्लाई के मामले में 1 साल पहले जो पूरा मामला सामने आया था उसमें गड़बड़झाला निकला। जो फर्म थी सप्लायर, उसने जीपीएस मॉनिटरिंग फर्म से मिलकर के बाकायदा तमाम जो जिम्मेदार यहाँ पर एईएन थे, जेईएन थे, कर्मचारी थे, उनसे मिली भगत की। और जो जलापूर्ति होनी थी उसमें बड़े एक तरह से देखा जाए वित्तीय गड़बड़ का सामना आया। जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें बाकायदा इस बात का पता चला कि जिन इलाकों में टैंकर सप्लाई हुई नहीं, जीपीएस में उसकी सप्लाई शो करते हुए फर्जी एंट्रियां करके बाकायदा पेमेंट उठा लिया गया। मामले में जब गड़बड़ सामने आ गई तो जिम्मेदारों को बाकायदा जांच के लिए एक्शन लेने के लिए लिखा गया। एक्शन नहीं लिया गया है अभी तक। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बाकायदा इन दोनों फर्म के खिलाफ, जलापूर्ति के लिए जो बालाजी मेसर्स फर्म है और उसके साथ साथ जो जीपीएस के लिए द कंसोल फर्म है, इन दोनों के ऊपर बड़े सवाल उठाए गए। जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फिर से एक्शन लेने के लिए और जो विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कह चुके हैं। क्यों पूरे मामले में लेट लतीफ़ी की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से जो टैंकर की जलापूर्ति है उसे पूरी तरह से भ्रष्टाचार और करप्शन मुक्त किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।